हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, जिन लोगों का जो वृद्धा पेंशन का पैसा रिजेक्ट हो गया था पीएफएमएस से, और दोस्तों उसका जो रीज़न था, एरर था, वो यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल, आधार कार्ड नॉट सीडेड, इस तरीके का मैसेज आ रहा था। और धड़ाधड़ पेमेंट जिन लोगों के रिजेक्ट हो रहे थे, उन लोगों का जो पेमेंट है अब दोस्तों यहाँ पर आने लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक व्यक्ति की मैंने यहाँ पर डिटेल को ओपन कर रखा है। आप यहाँ से आसानी से चेकआउट कर पाएंगे। ये दोस्तों पेमेंट अक्टूबर की है और इनकी जो पेंशन है वो वृद्धा पेंशन है। तो यहाँ पर इनका दोस्तों एप्लीकेशन नंबर दिया गया है और इनका नाम दिया गया है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और यहाँ पर दोस्तों स्कीम कोड, तीनों कोड यहाँ पर दे रखे हैं। आधार कार्ड भी इनका यहाँ पर अब आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों जब इनका पेमेंट लगा था, रिक्वेस्ट लगी थी पीएफएमएस पोर्टल पर, वो लगी थी 5 अक्टूबर 1:49 PM पर। और दोस्तों उसी दिन इनका जो पेमेंट है 5 अक्टूबर को 1:55 पर, यानी जस्ट 6 मिनट बाद इनका जो वैलिडेशन स्टेटस है वो रिजेक्ट हो गया था। आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। इनका जो वैलिडेशन स्टेटस है वो यहाँ पर रिजेक्टेड दिखा रहा है। तुरंत 6 मिनट के बाद इनका जो पेमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। बट दोस्तों उसके जस्ट एक दिन बाद इनका जो पेमेंट है फिर दोबारा से पोर्टल पर लगाया गया। इनकी जो पेमेंट है फिर लगाई गई रिक्वेस्ट 6 अक्टूबर को, और यहाँ से आप देख सकते हैं पेमेंट 3000 रुपये। और दोस्तों सेम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और सेम एजेंसी कोड के द्वारा इनकी रिक्वेस्ट 6 अक्टूबर 19:13 पर लगाई गई। और फिर उसी दिन का जो वैलिडेशन स्टेटस है वो 6 अक्टूबर को यहाँ पर हो गया। लेकिन इनका जो पेमेंट है वो दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग रहा लगभग दोस्तों 12 से 14 दिन। और पेमेंट पेंडिंग रहने के बावजूद भी दोस्तों इनका जो पेमेंट है वो 17 अक्टूबर को अप्रूव किया गया एजेंसी के द्वारा। यानी कि इनका जो पेमेंट है लगभग 12 दिन के बाद, रिजेक्ट होने के 12 दिन के बाद इनका पेमेंट एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया 18:15 पर। और उसके बाद दोस्तों जब इनकी पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुई है, जस्ट उसके 1-2 दिन के बाद मैंने आपको बताया कि जिसका ही पेमेंट अप्रूव हो गया एजेंसी के द्वारा, तो उसका पेमेंट 2 से 3 दिन के बाद उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब जैसे दोस्तों इनका जो पेमेंट है 2 से 3 दिन पहले, यानी कि 17 अक्टूबर को जैसे ही इनकी पेमेंट लगी और पेमेंट यानी अप्रूव हुई एजेंसी के द्वारा, तो उसके जस्ट 2 दिन के बाद इनका जो पेमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 19 अक्टूबर 2023 17:30 पर इनकी पेमेंट इनके खाते में रिसीव हो गई। तो आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। नीचे इनका क्रेडिट का पेमेंट का स्टेटस दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस, और उसके बाद इनका पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन नंबर, इसके साथ साथ दोस्तों इनका जो क्रेडिट डेट है, बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट और इनका बैंक में नाम जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों आप चेकआउट कर पाएंगे कि जिनका पेमेंट जो रिजेक्ट हो गया था अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपना यहाँ पर पीएफएमएस पर पेमेंट चेक कर पाएंगे और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भी पेमेंट आपके खाते में आने वाला है या फिर आ चुका होगा। क्योंकि ये पेमेंट दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन पहले इनके खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। 17 को एजेंसी के द्वारा अप्रूव हुई है और 19 को यहाँ पर आ चुकी है। 5 तारीख को तो इनका जो पेमेंट है वो 5 तारीख को रिजेक्ट हुआ था और 19 तारीख को इनके खाते में यहाँ पर आ चुका है। आप लाइव प्रूफ दे सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना पेमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया कि रिजेक्ट वाला जो पेमेंट है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका भी पेमेंट किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो आप भी अपना पेमेंट चेकआउट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप पूरा सीख गए होंगे, आप किस प्रकार से अपने रिजेक्टेड पेमेंट का स्टेटस है चेक कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपका भी पेमेंट आ चुका है तो दोस्तों आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और आने वाली पेमेंट आपकी आपके खाते में ट्रांसफ़र होने लगेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बस छोटी छोटी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।